Hi guys, welcome to English Online. This is a must read notice by CBSE before evaluating the question sheets or OMR sheet of the students. The notice says it is also important for teachers as well as students both who are appearing in this exam either of 10th or 12th board. The notice is very important as per the marking scheme of the answers and correction of the answers and even for attempting the answers. Let's see the heading. Subject says important information for students and evaluators regarding OMR sheet marking. So everybody must pay attention and understand it very carefully. Term and exams started now. So it says that CBSE has released a video which everybody should watch and understand about OMR sheet feelings or demystifying OMR sheet. It also says that the correct pattern of filling the OMR sheet is under some important points. The very first point that everybody should understand as number one is the boxes which are given under this star. These boxes are there which everybody should use to write the correct option of each answer should be written in this box. इसको ऐसे शॉर्ट में अगर समझें तो आपके आंसर्स क्वेश्चन के जो भी आंसर आप करना चाहते हैं आपको इस बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है. Only the answer written in this boxes will be considered as correct option or correct answers. रिस्पॉन्सेज सर्कल आप देख सकते हैं. द 4 रिस्पॉन्सेज सर्कल में इफ़ यू फाइंड अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई एक रिस्पॉन्स आपने सर्कल कर दिया एंड उस रिस्पॉन्स को आपने बॉक्स में नहीं लिखा देन इट इज़ कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट. इवन यू कैन सी दैट दिस द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट मेथड. ये पहला आप देखिए ऑप्शन ए सर्कल्ड है एंड फिर इस बॉक्स में भी हियर इन द बॉक्स ए इज रिटन. सो दिस इज द करेक्ट मेथड. ओनली दिस रिमेंबर जिस भी ऑप्शन पे आप सर्कल करेंगे वो ऑप्शन इस बॉक्स में लिखा जाना चाहिए. एंड द करेक्ट ऑप्शन अगर आपने बाय चांस एक साथ आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन आपने दो सर्कल कर दिए देन आल्सो अगर आप इस बॉक्स में लिखते हैं एक ऑप्शन को दैट विल बी कंसिडर एज करेक्ट. आंसर विल बी कंसिडर्ड एज बी. सो इनमें ये जो पॉइंट्स आपके सामने दे रखे हैं दे हिंट्स everybody should read these points and understand it very minutely so that you can score good marks and exact correct marking according to your level and practice. And one more thing, remember that writing options in these boxes are कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर आंसरिंग. क्योंकि आप देख सकते हैं अगर किसी बच्चे ने टिक कर दिया और सर्कल पूरा नहीं किया लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 10 देन आल्सो अगर उसने सी लिख दिया है बॉक्स में आंसर विल बी कंसिडर्ड सी एज द करेक्ट वन. सो आपको बॉक्स में लिखना ज़रूरी है एंड करेक्ट सर्कल को सर्कल करना डार्क करना भी ज़रूरी है. सेकेंड थिंग आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं द क्वेश्चन विच यू आर नॉट अटेम्प्टिंग देयर यू हैव टू सर्कल these boxes which are under the hashtag. जो सर्कल हैशटैग के अंदर है वो उन नंबरिक्स के लिए है जो आप सर्कल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं. एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी चाहिए सारे एज एन इवोल्यूटर और एज ए स्टूडेंट इसमें जो पॉइंट दे रखा है देयर लाइक अगर 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पेपर में
if 50 questions are given in the question paper and a student has to attempt 45, एंड उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे इट्स 50 क्वेश्चंस दे रखा है, 45 अटेम्प्ट करने हैं, तो अपन ये करते हैं कि चलो 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं, बीच में जो गलत होगा वो गलत। नो, रिमेंबर इट, बोर्ड ने इस बार वेरी क्लियरली मेंशन कर दिया है, इन नो मैनर बेस्ट 45 आर नॉट टू बी इवोल्यूटेड। रिमेंबर, आपकी अगर 50 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन में और आपको 45 अटेम्प्ट करना है, तो आपकी जो इवोल्यूशन होगा उसमें फर्स्ट 45 क्वेश्चंस ही करेक्ट किए जाएंगे, बाकी जो 5 क्वेश्चंस होगा दे विल बी नॉट इवोल्यूटेड। सो आप बहुत ही ध्यान से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि कंफर्म नहीं है, यू मे लीव देम, और ये जो हैशटैग के अंडर द हैशटैग है बॉक्स सर्कल, उसके लिए उस सर्कल को सर्कल करें। होप यू अंडरस्टूड, रीड दिस मैसेज वेरी केयरफुली, understand the pattern of filling the OMR sheet and appeared in the exam, score better marks. All the best, hope for better result.